अगर आप क्यू सिस्टम बनाना चाहते हो, बैकग्राउंड जॉब प्रोसेसिंग करना चाहते हो या चैट मैसेज स्टोर करना चाहते हो तो रेडिस लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। आज हम कवर करेंगे बेसिक लिस्ट कमांड जैसे lpush, rpush, lpop, rpop एंड ब्लॉकिंग कमांड blpop, blmove और Node.js में प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेडिस लिस्ट? रेडिस लिस्ट एक ऑर्डर कलेक्शन होती है, मतलब एरे, स्टैक और क्यू, जिसमें इंटरनली लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में एरे यूज किया है तो रेडिस लिस्ट का कंसेप्ट थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन रेडिस लिस्ट एक्चुअली सर्वर साइड डेटा स्ट्रक्चर होती है जो मेमोरी में स्टोर होती है। सो टेक्निकली रेडिस लिस्ट एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है। वेयर रेडिस लिस्ट यूज, आप कहाँ रेडिस लिस्ट यूज कर सकते हो? जैसे कि बैकग्राउंड जॉब में, टास्क क्यू मैनेजमेंट, नोटिफिकेशन सिस्टम, चैट एप्लीकेशन। बैकग्राउंड वर्कर सिस्टम में आप रेडिस लिस्ट यूज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन एंड सिंटैक्स रेडिस की ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है, मे बी फ्यूचर में ये चेंज हो जाए। एलपुश, एलपुश वैल्यू ऐड करेगा लिस्ट के हेड से, मतलब स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से एलिमेंट ऐड करेगा, जिसका सिंटेक्स है एलपुश की नेम और एलिमेंट मतलब वैल्यू। आप मल्टीपल एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो एक ही कमांड में। एलपुश एलिमेंट को लेफ्ट से राइट रीड करता है और हर बार एलिमेंट को हेड पर मतलब लेफ्ट साइड से इंसर्ट करता है। सो एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर आप ए इंसर्ट करते हो तो ए फर्स्ट 0 इंडेक्स पे आएगा। तो हमारी सिंटेक्स है एलपुश, की का नेम है एलपुश और ए। सो हमारा ए आएगा 0 इंडेक्स पे। लेकिन जब आप एलिमेंट बी इंसर्ट करते हो तो एलिमेंट बी 0 इंडेक्स पे आएगा और ए 1 इंडेक्स पर चला जाएगा। सो जैसे ही हमने बी इंसर्ट किया, ए मूव होगा इंडेक्स 1 पे और बी इंसर्ट हुआ 0 इंडेक्स पे। सेम एज अगर आप इंसर्ट करोगे सी और ए मूव करेगा सेकंड इंडेक्स पे और बी मूव करेगा 1 इंडेक्स पे और सी हमारा आएगा 0 इंडेक्स पे। सो हम पुश करेंगे सी। सो सी इंडेक्स आया 0 इंडेक्स पे। सेम एज आप मल्टीपल वैल्यू भी पुश कर सकते हो, जैसे डी ई एफ जी। आर पुश, आर पुश वैल्यू ऐड करता है टेल से, मतलब एंडिंग से, मतलब हर नया एलिमेंट राइट हैंड साइड से इंसर्ट होगा। सो अगर हम इंसर्ट करते हैं 1, सो इंडेक्स 1 पे आएगा 1, फिर 2, 3, 4। सो हमें पुश करना है आर पुश, की का नेम रहेगा राइट पुश 1, आर पुश आर पुश, हमारा राइट पुश 1, फिर हमारा सेकंड एलिमेंट और आर पुश राइट पुश 3, 4, 5, 6, 7। आप मल्टीपल एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। बस सिंटेक्स का डिफरेंस है, एल पुश की जगह हमने आर पुश यूज किया है। एल पॉप, एल पॉप हेड से एलिमेंट रिमूव करता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू रिमूव होगी। हेड, एल पॉप हेड से एलिमेंट रिमूव करता है, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू रिमूव होगी और जो एलिमेंट को रिमूव किया है उसको रिटर्न भी करेगा। एल पॉप हेड से एलिमेंट रिमूव करता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू रिमूव करेगा और जो एलिमेंट को रिमूव करेगा उसको वो रिटर्न भी करेगा। हमारी सिंटेक्स है एल पॉप की एल पॉप, फिर की का नेम
और काउंट, काउंट ऑप्शनल है। अगर आप काउंट ऐड नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली सिंगल वैल्यू रिमूव होगी। सो एल पॉप करके चेक करते हैं। सो एल पॉप लेफ्ट पुश, सो हमारा जी रिमूव हुआ, जी हमारा रिमूव हुआ। एल पॉप लेफ्ट पुश, सो जीरो इंडेक्स से एफ रिमूव हुआ। आप मल्टीपल एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हो, जैसे दो एलिमेंट रिमूव करें। सो ई और डी रिमूव हो गए। आर पॉप, आर पॉप टेल से एंडिंग से मतलब राइट साइड से एलिमेंट रिमूव करेगा। जो भी वैल्यू होगी वो एंडिंग से रिमूव होगी। सो हमने जो आर पुश किया था, तो आर पॉप राइट पुश, सेम सिंटेक्स है। सो फर्स्ट 7 रिमूव हुआ। सो आर पॉप राइट पुश, आर पॉप एंडिंग से एलिमेंट रिमूव कर रहा है। काउंट ऐड करके आप मल्टीपल वैल्यू भी रिमूव कर सकते हैं। एल लेंथ, एल लेंथ का मतलब है लिस्ट लेंथ, मतलब लिस्ट में कितने एलिमेंट है वो काउंट रिटर्न करता है। उसका सिंटेक्स है एल लेंथ और की का नेम। सो एल लेंथ और की का नेम है हमारा राइट पुश। सो 3 एलिमेंट है इसीलिए 3 रिटर्न हुआ। एल मूव, एल मूव ऑटोमेटिकली एलिमेंट को मूव करता है एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट तक। मतलब एक लिस्ट से एलिमेंट रिमूव करता है और दूसरी लिस्ट में उसे इंसर्ट करता है। एल मूव का सिंटेक्स है एल मूव, फिर सोर्स लिस्ट का नेम और डेस्टिनेशन लिस्ट का नेम, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिसमें हमारे पास लेफ़्ट पुश में एलिमेंट है जीरो इंडेक्स पे सी, फिर बी एंड ए, और राइट पुश में हमारे पास देता है जीरो इंडेक्स पे 1 एंड 2 एंड 3। सो हम जब मूव करेंगे एल मूव, लेफ्ट पुश में से डेटा उठाओ और डेस्टिनेशन लिस्ट में पुश करो, मतलब राइट पुश में लेफ्ट साइड से डेटा उठाओ और लेफ्ट साइड पे पुश कर दो। सो जो हमारा डेटा लेफ्ट साइड से उठाएगा तो पहले सी हेड से डेटा उठाएगा सी, और वो पुश करेगा राइट पुश के अंदर हेड में, मतलब लेफ्ट साइड से। सो लेफ्ट पुश में से सी रिमूव हुआ और राइट पुश में वो सी इंसर्ट हो गया। सेम एज आप लेफ्ट पुश में से डेटा उठाओ, राइट पुश में इंसर्ट करो राइट साइड से, मतलब टेल से। सो अभी लेफ्ट पुश में से ए निकलेगा क्योंकि हमने बोला है राइट, और राइट पुश में भी हमने राइट साइड से इंसर्ट करो ऐसा बोला है। सो राइट पुश में ए इंसर्ट हुआ टेल में, और लेफ्ट पुश में से ए निकल गया। आप खुद लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या आया। एल रेंज, एल रेंज का काम है लिस्ट के अंदर से स्पेसिफिक रेंज के एलिमेंट निकालना। मतलब आप फुल लिस्ट भी निकाल सकते हो या कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स से भी एलिमेंट निकाल सकते हो, जिसकी सिंटेक्स है एल रेंज, की का नेम, स्टार्टिंग इंडेक्स और स्टॉप मीन्स लास्ट एंडिंग इंडेक्स। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट है माई लिस्ट, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। सो हमें माई लिस्ट में से रेंज गेट करनी है। सो
एल रेंज, की का नेम, लिस्ट का नेम, स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। सो मैं बोल रहा हूँ 0 से 2 तक की लिस्ट फैच करो। एंड अगर आपको फुल रेंज चाहिए तो माई लिस्ट 0 -1, जिसमें -1 मीन्स लास्ट एलिमेंट और -2 सेकंड लास्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। एल ट्रिम, एल ट्रिम का मतलब है लिस्ट को स्पेसिफिक रेंज तक लिमिट कर देना। मतलब अगर हम स्पेसिफिक रेंज तक एलिमेंट रखना है और बाकी के एलिमेंट रिमूव करना है तो हम एल ट्रिम यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो लिस्ट को कट करके सिर्फ रिक्वायर्ड पोर्शन रखना, जिसकी सिंटैक्स है एल ट्रिम। की मीन्स लिस्ट का नेम, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। लेट्स टेस्ट। सो हमारे पास माई लिस्ट है, तो एल ट्रिम, लिस्ट का नेम, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंड 2। मतलब मैं बोल रहा हूँ 0 से 2 एलिमेंट रहने चाहिए, बाकी के रिमूव हो जाने चाहिए। सो आप देख सकते हो एल ट्रिम माई लिस्ट 0 0, एक एलिमेंट रहना चाहिए 0 1। एल रेंज कमांड डेटा रिटर्न करता है। एल ट्रिम कमांड लिस्ट को परमानेंटली मॉडिफाई करता है। ब्लॉकिंग कमांड्स, बीएल पॉप। बीएल पॉप का फुल फॉर्म है ब्लॉकिंग लेफ्ट पॉप। बीएल पॉप लिस्ट के लेफ्ट से मतलब हेड से एलिमेंट रिमूव करता है, लेकिन अगर लिस्ट एम्प्टी है तो इमीडिएट एरर नहीं देता, बल्कि वेट करता है, मतलब ब्लॉक होता है। इसीलिए इसको ब्लॉकिंग कमांड बोलते हैं, जिसकी सिंटैक्स है बीएल पॉप फिर की। आप मल्टीपल लिस्ट की नेम भी यूज़ कर सकते हो और फिर टाइम आउट। बीएल पॉप सेम एज एल पॉप जैसा है, लेकिन एल पॉप अगर लिस्ट एम्प्टी है तो एल पॉप इंस्टेंट नल रिटर्न करता है। लेकिन एल पॉप के ऑपोजिट बीएल पॉप अगर लिस्ट एम्प्टी है तो आप जितना टाइम आउट रखोगे उतने टाइम तक वेट करेगा, और जैसे ही लिस्ट में एलिमेंट आएगा वो इमीडिएट एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं बीएल पॉप। मैंने ऑलरेडी 2 टर्मिनल ओपन करके रखे हैं। बीएल पॉप, फिर हमारी की का नेम जॉब्स और टाइम आउट। मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड तक वेट करेगा। अगर एलिमेंट मिलता है तो इंस्टेंट रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नील रिटर्न करेगा। हम जॉब में कोई वैल्यू पुश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नील रिटर्न होगा। सो आप देख सकते हो नील रिटर्न हो गया। सो अगर हम जॉब्स 0 रखते हैं तो वो बोलता है इन्फिनिटी वेट। सो हम जैसे ही जॉब्स में वैल्यू ऐड करेंगे वो मिल जाएगी हमें। बीएल मूव, बीएल मूव का काम है सोर्स लिस्ट से एलिमेंट रिमूव करना, डेस्टिनेशन लिस्ट में इंसर्ट करना, और अगर सोर्स लिस्ट एम्प्टी है तो वेट करना। जो हमने एल मूव देखा सेम है, सिमिलर है, बस इसमें टाइम आउट ऐड किया है, मतलब ब्लॉकिंग एंड वेटिंग सपोर्ट करता है। एल मूव इमीडिएटली नील रिटर्न करेगा अगर लिस्ट एम्प्टी है। उसके ऑपोजिट बीएल मूव वेट करेगा जितना हम टाइम आउट देंगे। सिंटेक्स है बीएल मूव, देन सोर्स लिस्ट नेम, फिर डेस्टिनेशन लिस्ट नेम, और फिर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, एंड देन टाइम आउट। सो लेट्स टेस्ट बीएल मूव। सो बीएल मूव जो हमारी सिंटेक्स है, हमारी सोर्स लिस्ट है पेंडिंग, हमें जहाँ भेजना है वो हमारी डेस्टिनेशन प्रोसेसिंग, फिर लेफ्ट से राइट मूव करना है, एंड टाइम आउट हम रखेंगे 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड तक एक भी वैल्यू नहीं आएगी तो वो नील रिटर्न कर देगा। सो नील रिटर्न हुआ। हमें इन्फिनिटी वेट करना है, और अब हम
पेंडिंग में वैल्यू ऐड करते हैं, जॉब 1। सो आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे Node.js के साथ सारे कमांड। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कनेक्शन फाइल एंड app.js फाइल बना ली थी। सेम app.js फाइल का यूज़ करके हम एक फाइल बनाएंगे leaks.js, जिसमें हम सेम कनेक्शन फाइल का यूज़ कर लेंगे। सो सबसे पहले हम push करेंगे। सो client डॉट push और की का नेम है हमारी लेफ्ट पोस्ट लिस्ट एंड की हमारी ए। एंड आप मल्टीपल अगर पुश करना चाहते हो तो लेफ्ट पोस्ट लिस्ट एंड देन एरे में बी सी डी। सो मल्टीपल वैल्यू भी आप सेट कर सकते हो। और रिजल्ट के लिए हम रिजल्ट गेट करने के लिए क्लाइंट डॉट रेंज और हमारी की है लेफ्ट पुश और हमें चाहिए 0 से लास्ट एलिमेंट और उसे कंसोल लॉग करेंगे जिससे हमारा रिजल्ट प्रिंट हो और वेरिएबल का नेम है लेफ्ट रिजल्ट। टर्मिनल में चेक करते हैं नोड लिस्ट.js। सो क्लाइंट कनेक्ट हुआ, फिर ए इंसर्ट हुआ एंड देन बी सी डी और वो पुश हुआ लेफ्ट साइड से। सो अभी उसमें से वैल्यू रिमूव करते हैं। सो एल लेफ्ट पॉप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें अवेट देन क्लाइंट डॉट एल पॉप, वेरिएबल का नेम है हमारा लेफ्ट पुश लिस्ट और लेफ्ट पॉप को लॉक करेंगे जिसमें जो वेरिएबल रिमूव होगा वो रिटर्न होगा। सो लेफ्ट पॉप और एक और काउंट का यूज़ करके भी हम वेरिएबल रिमूव कर सकते हैं। सो क्लाइंट डॉट एल पॉप काउंट देन हमारी लिस्ट का नेम है लेफ्ट पुश एंड देन काउंट। इतने हम वेरिएबल रिमूव करना चाहते हैं। सो दो उसको भी कंसोल लॉग करते हैं लेफ्ट पॉप काउंट और लास्ट में चेक करते हैं कितने एलिमेंट बचे हैं हमारी लिस्ट में। सो लेफ्ट 0 से लास्ट एलिमेंट और उसे भी एक प्रिंट करेंगे रिमेन एलिमेंट सो रिमेन वेरिएबल। पहले डी रिमूव हुआ, उसके बाद सी एंड बी। हमें ये लाइन कमेंट करनी है जिससे हर बार पुश हो रहा है डेटा। सो भी चेक करते हैं, हमारा रिजल्ट था ए डी सी बी ए। सो फर्स्ट ए रिमूव हुआ देन डी एंड सी और हमारे पास रिमेन आइटम है बी एंड ए। सेम एज आप आर पुश का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर का कमेंट कर देते हैं, एल पुश की जगह हमें यूज़ करना है आर पुश।
आर राइट पुश लिस्ट की का नेम चेंज कर देते हैं, लिस्ट का नेम चेंज करके करते हैं राइट पुश, और लेफ्ट रिजल्ट को करेंगे हम राइट रिजल्ट, लेफ्ट को रिप्लेस करेंगे राइट पॉप के साथ। सो लेफ्ट पॉप, एल पॉप की जगह आर पॉप, आर पॉप काउंट, और राइट पुश हमारी लिस्ट है जिसमें हम ऐड करेंगे एक्स वाई जेड, सो फर्स्ट सिंगल वेरिएबल इंसर्ट होगा, उसके बाद वाई एंड जेड, फिर हम रेंज करके लिस्ट को प्रिंट करना है। फिर हमने राइट पुश से लिस्ट को प्रिंट किया, फिर रिमूव किया राइट साइड से एक वेरिएबल रिमूव किया, एंड देन काउंट का यूज़ करके 2 एलिमेंट रिमूव किए और उसे प्रिंट किया, और लास्ट में रिमेनिंग को एल पुश की जगह करना है आर पुश, और फिर हमें 30 करना है। सो फर्स्ट हुआ एक्स वाई एंड जेड, राइट पुश, राइट साइड से पुश हुआ एक्स वाई एंड जेड, और उसके बाद पॉप हुआ जेड, क्योंकि हमने आर पॉप बोला है, सो राइट साइड से रिमूव होगा, और फिर काउंटर ऐड करके हमने 2 वेरिएबल रिमूव किए, और लास्ट में रिमेन 0 बचा क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट रिमूव हो गए। सो राइट पुश के बाद हम चेक करेंगे लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल टू वेट क्लाइंट डॉट एल लेंथ, हमारा वेरिएबल है लेफ्ट पुश, चेक करते हैं, एक और वेरिएबल राइट पुश, और राइट पुश लेंथ एंड लेफ्ट पुश लेंथ, दोनों को लॉक कर लेंगे, लेफ्ट पुश लिस्ट, कॉपी एंड पेस्ट राइट पुश लेंथ। सो जितने वेरिएबल बचे होंगे उसका काउंट रिटर्न करेगा लेंथ। सो हमारे लेफ्ट पुश में 2 एलिमेंट बचे हैं और राइट पुश में 0 है। अगर हम 3 वेरिएबल ऐड करते हैं, सो 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, सो 3 एलिमेंट का काउंट रिटर्न हुआ एक्स वाई एंड जेड, और हमारे पास लेफ्ट पुश में ए एंड बी है। सो लेंथ इज डन, इसको फिर से कमेंट कर देते हैं। लेंथ के बाद हम मूव का यूज करेंगे, एल मूव। सो पहले अवेट, देन एक क्लाइंट डॉट आर पुश, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ पेंडिंग, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से मैं जॉब 1, जॉब 2 मल्टीपल जॉब इंसर्ट करेंगे, 3, 4, 5 एंड 6। सो पेंडिंग लिस्ट में टोटल 6 वेरिएबल इंसर्ट होंगे राइट साइड से, और फिर हमें मूव जॉब करना है, जिसमें अवेट क्लाइंट डॉट एल मूव, और हमें मूव करना है पेंडिंग से हमारी सोर्स, पेंडिंग हमारी सोर्स लिस्ट है,
प्रोसेसिंग हमारी डेस्टिनेशन लिस्ट होगी। मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। सो कंसोल लॉक करेंगे, मूव जॉब को, और दोनों लिस्ट में से एलिमेंट गेट करेंगे। सो उसके लिए client डॉट एल रेंज हमारी पेंडिंग लिस्ट में से सारे वेरिएबल मतलब 0 टू लास्ट एलिमेंट। दूसरा वेरिएबल है हमारा प्रोसेसिंग लिस्ट। सो प्रोसेसिंग लिस्ट दोनों को प्रिंट करेंगे, पेंडिंग लिस्ट and then processing list. So I'll move pending list में से लेफ्ट साइड से प्रोसेसिंग में राइट में ऐड करेगा। टेस्ट करते हैं। पेंडिंग में से लेफ्ट साइड से प्रोसेसिंग में राइट साइड एंड करेगा। सो लेफ्ट एलिमेंट रिमूव हुआ और राइट साइड में प्रोसेसिंग में ऐड हुआ। सो एल मूव इज डन। नाउ वी चेक, कमेंट कर दिया है कोड। नाउ वी चेक एल ट्रिम। सो अवेट client डॉट एल ट्रिम। एल ट्रिम में हमें लिस्ट की रखनी है। लिस्ट का नेम है पेंडिंग और मुझे बस 0 से 2 ही एलिमेंट चाहिए, बाकी के एलिमेंट रिमूव होने चाहिए। तो उसे प्रिंट करेंगे। हमारा रिजल्ट क्या बचता है, इमेज कॉपी कर लेंगे। cons l trim result is equal to l trim को भी प्रिंट कर लेते हैं। l trim result। सो हमारे पास अभी बची है जॉब 2 3 4 5 6। सो रिजल्ट क्या मीन्स रिमूव हो गई। सो हमारे पास बचा जॉब 2 3 एंड 4, क्योंकि हमने बोला था 0 से 2 तक रहना चाहिए। सो जॉब 1 0 1 2 रह गया, 5 एंड 6 रिमूव हो गया। एंड देन हम BL पॉप करेंगे। सो मान लीजिए एक वर्कर है जो वेट कर रहा है एलिमेंट का। कांस्टेंट जॉब इज इक्वल टू client डॉट BL पॉप और जॉब्स है हमारी 0 मतलब इन्फिनिटी तक वेट करेगा और उसे जॉब को हम प्रिंट करेंगे। अगर कुछ होगा जॉब में तो वो प्रिंट होना चाहिए। सो जॉब में सॉरी अवेट भूल गया था मैं, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जॉब वर्कर की कोई जॉब नहीं है, सो इन्फिनिटी तक वेट करेगा। हम app.js में जॉब में कुछ पुश करते हैं। अवेट client डॉट आर पुश हमारी जॉब्स और जॉब ईमेल टास्क जॉब। सो जैसे ही हम आप देख सकते हो हमारी जॉब रिसीव हो गई BL पॉप में। अगर हम 10 सेकंड रखते तो 10 सेकंड तक वेट करता और फिर अगर कुछ रिसीव होता तो रिटर्न करता, नहीं तो फिर नील रिटर्न करता। सो सेम एज हम
BL मूव का यूज़ करेंगे। उसके लिए कांस्टेंट जॉब, देन हमारा अवेट क्लाइंट डॉट BL मूव। हम पेंडिंग लिस्ट में से प्रोसेसिंग लिस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, लेफ्ट से राइट और 0 से 10 सेकंड तक वेट करवा रहे हैं। सो अगर कुछ होगा तो मूव करेगा। जॉब 2 है, जॉब 3, जॉब 4। सो एम्प्टी हो गई है। ऑलरेडी जॉब 2, 3 एंड 4 हमारी एग्जिट कर रही थी, इसीलिए रिटर्न हुआ। सो अभी कुछ नहीं है, आप देख सकते हो प्रोसेसिंग लिस्ट में हमारी। सो आप देख सकते हो प्रोसेसिंग एम्प्टी है, इस वजह से 10 सेकंड तक वेट करेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए नल रिटर्न करेगा। और अगर हम app.js में पेंडिंग लिस्ट में कुछ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो प्रिंट करेगा। सो ईमेल टास्क जॉब। सो प्रोसेसिंग लिस्ट में वो ट्रांसफ़र हो गया। सो प्रोसेसिंग लिस्ट भी हम प्रिंट करके चेक करते हैं। सॉरी, सो प्रोसेसिंग में हमारा ईमेल टास्क भी आ गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।